हर जीव हर क्षण कुछ न कुछ ग्रहण और त्याग कर रहा है। सही है। अन्न ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, जल ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, कम से कम श्वास ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, हर जीव। यही दो प्रक्रिया सृष्टि में हो रही है। सृष्टि इसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो अ बाह्य को दर्शा रही है, म अंदर को, और उ क्या कर रहा है, इनकी गति को नियंत्रित कर रहा है। यह गति इतनी तीव्र होगी या इतना धीमे होगा। इसका रिलेटेड एक मैं पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आपके दर्शकों को भी। हमारे यहाँ जगह जगह शास्त्रों में कहा गया ईश्वर का वास कहाँ है, हृदय प्रदेश। ओम ईश्वर का ही प्रतीकात्मक शब्द है। वास्तव में जो है ओम क्या है उसके बारे में डिटेल से दर्शक मित्र को उसकी जानकारी दीजिए। में प्रारंभ में आपका प्रश्न था, इसका वैज्ञानिक महत्व, इसका धार्मिक महत्व। भारतीय सब जो सापेक्ष है धर्म का परिभाषा है कि विज्ञान ही धर्म है। विज्ञान क्या है, तो प्रकृति के नियम को समझना विज्ञान है, प्रकृति के नियम के अनुसार व्यवहार करना धर्म है। तो जैसा समझेंगे वैसा व्यवहार होगा। तो भारतीय जो धर्म शब्द सनातन का अर्थ ही है जो प्रकृति के नियम के अनुसार चले। प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलना अधर्म है। अधर्म का अर्थ क्या है कि हमें दुख होगा। जैसे अभी ठंडी मौसम है, इसमें वस्त्र न पहने दुख होगा, भूख लगी है भोजन न करे दुख होगा, विरुद्ध है ना। इसीलिए गीता में 3वें अध्याय में कहा भी गया है कि योग का जो मार्ग है, बहुत खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला, बहुत सोने वाला या बिल्कुल न सोने वाले को प्राप्त नहीं होती। सम्यक मध्यम, जैसा प्रकृति कर रही है, जैसा प्रकृति में धीरे धीरे गति हो रहा है, वैसे ही हमारी गति होगी धीरे धीरे। वही धर्म है, वही आध्यात्मिकता की तरफ, धर्म अर्थ काम से मोक्ष की तरफ ले जाती है। ओम का जो केंद्र है वह कहा गया है कि सृष्टि की मूल ध्वनि है। और भारत के चारों संप्रदाय बौद्ध, जैन और सिख ओम की स्वीकार्यता है। अन्य मत विचार भिन्न है, जैसे पुनर्जन्म सब में समानता है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट सब में समानता है, स्वर्ग नरक अंतिम सत्य नहीं है, यह स्वीकार्यता है। वैसे ही आपको जानकारी हो सके न हो, ओम भी सबके अंदर स्वीकारता है कि सृष्टि की मूल ध्वनि है या प्रेरक शक्ति है। अब कहने को तो हम कह देते हैं, सभी भारतीय सब लोग कहते हैं ओम सृष्टि की प्रेरक शक्ति है, उसी को ईश्वर का निज नाम भी कहा गया है। आज के समय में आप इसको कैसे साबित करेंगे कि ओम सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति है, मूल ध्वनि है? यदि आप आज साबित नहीं कर पाते तो कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि यह बहुत बड़ा हम आज दावा कर रहे हैं आज के वैज्ञानिक युग में कि ओम सृष्टि की मूल शक्ति है। सृष्टि की मूल प्रक्रिया क्या है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, और हम उस पर दावा कर रहे हैं कि ओम है, तो सबसे बड़ा दावा है, तो आज साबित भी करना होगा। हमने अपनी पुस्तक विज्ञान तथा अध्यात्म में इसका प्रयत्न किया है, व्यवहारिकता के द्वारा, अनुभवात्मक के द्वारा। भारतीय ऋषियों ने जो भी कुछ बताया अपने अनुभव के द्वारा बताया, तो हम सब भी तो अपने अनुभव के द्वारा उस ओम के विषय में जान सकते हैं। हम सब अपने अनुभव से जानना चाहिए कि ओम कैसे काम कर रहा है। तो हमने इस पुस्तक में 8 तरीके बताए। ओम एक तो शब्द के रूप में जैसा हो रहा है, दूसरा इसका गणितीय स्वरूप क्या है, भौतिक वैज्ञानिकता इसके द्वारा कैसे समझें, यदि ओम वास्तव में सर्वव्यापक है क्योंकि हर कण की प्रेरक शक्ति है, तो हर क्षण हमारे अंदर से भी प्रकट हो रही होगी ना ओम। तो हर जीव के माध्यम से ओम कैसे व्यक्त कर रहा है, हम मानसिक स्तर से कैसे समझे, और भी सृष्टि के विभिन्न स्वरूप कैसे समझे। एक आध्यात्मिक दृष्टि से, जो संत की दृष्टि है, उसके माध्यम से ओम को कैसे समझे, तो पूरा व्यापक तरीके से इसमें बताने का प्रयत्न किया है। महाराज जी, ओम के बारे में थोड़ा जो है विस्तार से हमारे दर्शक मित्रों को जानकारी दीजिए। देखिए, ओम को एकदम वैज्ञानिकता तरीके से समझना है और प्रैक्टिकल प्रमाण के द्वारा समझना है। तो हम बता रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा चित्र के द्वारा समझना होगा, ऐसे नहीं समझ सकते, और चित्र के माध्यम से हमने इसमें समझाया है। तो इसमें हमने ओम को थोड़ा अलग तरीके से समझाया है ताकि अनुभव के रूप में समझा जाए। तो जैसे ओम में 3 अक्षर हैं, अ उ म। म में पूरा म नहीं, म में हलंत है, मौन वाली म। जैसे हम ओ म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं?
ओम। तो सबसे पहले तो ओम को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से हो रहा है। स्वयं से हो रहा आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी जीव कुछ बोल रहा है तो उसमें ओम निकल रहा है। कैसे समझे? आप जैसे ही मुंह खोलते हैं और आप वायु बाहर निकाले है। हाँ तो अ का ही शब्द निकलेगा, हाँ और जैसे ही ओठ यहाँ पर आएगा बंद होने के समय, तो यहाँ पर आते ही ऊ का अर्थ शब्द ध्वनि निकलेगा, और जैसे ही ओठ बंद होगा तो का ही गुंजन होगा। जैसे देखिए आ, तो आप मुंह खोलकर ही बोलेंगे। तो ओम जो है वह नैसर्गिक है, स्वयंभू उठ रहा है। आप इसमें बिना जीव का उपयोग कर रहे हैं, और ने कोई शब्द बिना जीव के आप नहीं बोल सकते, लेकिन आपने इसमें कोई जीव का उपयोग नहीं किया। आप बस मुंह खोला और आवाज वायु के प्रवाह को निकाल रहे हैं, और जैसे ओठ बंद हो रहा है वैसे उसके जो फ्रिक्वेंसी है बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है। अ का उच्चारण होगा तो क्या होगा? अ में ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। आप अनुभव करिए। तो इसमें क्या हो रही है? ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। तो अ में यहाँ जो दिखाया गया है चित्र, तो इसमें क्या है? तीर बाहर की तरफ है, और इसमें 5 तीर है। इसका भी एक रहस्य है जो आगे 5 आयाम 5 डायमेंशन में हमने समझाया है कि सृष्टि मूल रूप में 5 डायमेंशन में है, स्थूल रूप में हमें 3 डायमेंशन में दिखता है। अब ऐसा क्यों है आज का विज्ञान नहीं जानता है कि 3 डायमेंशन में क्यों दिखता है। मूल रूप में आज का विज्ञान 4 डायमेंशन कहता है, कोई 10 डायमेंशन, लेकिन 3 डायमेंशन में क्यों दिख रहा है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने बताया। अब अ अक्षर के बाद उ अक्षर का उच्चारण करिए। तो ऊ में एकमात्र सबसे तीव्र गति वाला है, और एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे ऊ के उच्चारण में, तो एक दिशा में और तीव्र प्रवाह वाला है। जितने भी अक्षर हैं उसमें इतनी तीव्रता नहीं है, और इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। एक दीपक जलाइए और उसको बोलकर उच्चारण के द्वारा बुझाने का प्रयत्न करिए। ऊ एकमात्र ऐसा शब्द आपके सामने आएगा कि जिससे या तो बुझ जाएगा दीपक या बहुत तेज वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसमें हाई वेलोसिटी है। हाई वेलोसिटी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी भी वहां उत्पन्न होगी। तो ऊ में यहाँ पर चित्र में जैसे देख रहे हैं, तो एक दिशा में दिखाया गया है, मोटा लकीर है क्योंकि तीव्र गति वाला है। अब म है, मतलब ऊर्जा अंदर की तरफ आ रही है। तो अ में क्या हो रहा है? अ में ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, और म में अंदर आ रही है। तो यही दो प्रक्रिया सृष्टि में हो रही है। सृष्टि इसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो अ बाह्य को दर्शा रही है, म अंदर को, और ऊ क्या कर रहा है? इनकी गति को नियंत्रित कर रहा है। यह गति इतनी तीव्र होगी या इतना धीमे होगा। इसका रिलेटेड एक मैं पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आपके दर्शकों को भी। हमारे यहाँ जगह जगह शास्त्रों में कहा गया ईश्वर का वास कहाँ है? हृदय प्रदेश। ओम ईश्वर का ही प्रतीकात्मक शब्द है। अब ईश्वर तो सर्वव्यापक है, फिर हृदय में क्या कहने की जरूरत है? क्योंकि हृदय में आप कहते हैं तो ये नाखून में भी है, वो ये बाल में भी है, तो एक जगह इंडिकेट करने का ही अज्ञानता है। तो हृदय क्या है? हृदय ओम को अभिव्यक्त कर रहा है। हृदय क्या कर रहा है? पंपिंग। ओम वही तो कर रहा है सृष्टि में, अविस्तार कर रहा है, संकुचित कर रहा है। तो ओम सृष्टि में फ्लक्चुएट कर रहा है, पंप कर रहा है। इसे कोई वैज्ञानिक न कर नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति। इसीलिए इसको क्षणभंगुर कहा गया आध्यात्मिक दृष्टि में, कि सृष्टि क्या कर रही है? फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है सृष्टि में, ठीक है। तो ओम उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम जब केवल समझते आए हैं कि ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है, प्रेरक शक्ति है, तो हम यहाँ ओम को एक वैज्ञानिकता, ओम के इस स्वरूप को समझ रहे हैं इस चित्र के द्वारा, ठीक है। इस चित्र के द्वारा कि एक तरफ विस्तार हो रही है, एक तरफ संकुचित हो रही है, और यह चित्र हमने मन से नहीं, इसकी ऊर्जा उच्चारण से कैसे प्रवाहित हो रही है उसके आधार पर बनाया है। अब आप यह समझिए कि वो जो हम सृष्टि का अध्ययन करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा विज्ञान के प्रति जो आकर्षण है आज जो युवा के प्रति, जिनके अंदर तार्किकता है, उस क्षेत्र को भौतिक विज्ञान कहते हैं।
आप भौतिक वैज्ञानिक कब कहलाते हैं? जब सृष्टि को बल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। भौतिक वैज्ञानिक सृष्टि को बल के ही रूप में देखता है। और बल क्या है? दो बल है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। यह दो बलों के बिना तो विज्ञान ही नहीं है, भौतिक विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है। और इन दो बलों के बिना इस सृष्टि का ही अस्तित्व नहीं है। हमारे आपके अंदर, हर एटम के अंदर, पृथ्वी के अंदर, सूर्य के अंदर, हर चीज के अंदर दो बल काम कर रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तभी वो सेचुरेशन में है, नहीं तो टकरा के नष्ट हो जाते। तो यह दो बल ही हर चीज को बांधे रखी है, इसीलिए भौतिक विज्ञान का आधार ही है, दो बलों पे टिका हुआ है। अब इसी दो बल को जब क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, सूक्ष्म स्तर पर जब अध्ययन होता है सृष्टि का, खगोल का, तो उसको वहां इसी दो बल को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर है कि चीजों को संग्रहित करता है, डार्क एनर्जी का है उसको विखंडित करता है, विस्तारित करता है। तो आप समझ लीजिए कि वहां दो बल ही है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। म क्या कर रहा है? आकर्षित, और अप्रतिकर्षित। तो ओम भौतिक विज्ञान का जो मूल बल है उसको भी इंडिकेट कर रहा है, आपका ओम। तो ओम को हम बल के भी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि अ का जो यह चित्र है प्रतिकर्षण का प्रदर्शित कर रहा है, म आकर्षण का, जिसके बिना भौतिक विज्ञान की कल्पना ही नहीं है। ऐसे ही हर जीव के माध्यम से ओम व्यक्त हो रहा है। अब कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि एक जड़ पदार्थ और एक जिसको आप कह रहे हैं जीव है, तो आप क्या अंतर देखकर कहते हैं कि यह जड़ है और जीव है? क्योंकि हम आपकी आत्मा को तो देख नहीं रहे हैं, हम पंचमहाभूत में आपको ही पंचमहाभूत देख रहे हैं और इस जड़ में भी पंचमहाभूत देख रहे हैं, चाहे वो कुर्सी हो चाहे कैमरा हो आपका। फिर इसको हम जड़ क्यों कह रहे हैं, आपको हम जीव क्यों कह रहे हैं? तो इसका मूल अंतर बहुत स्पष्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बता पाते। वो कहेंगे कि उसमें चैतन्यता है। चैतन्यता कैसे? विचार है। तो आज का रोबोट भी विचार करता है, तो उसको जीव तो नहीं कह दोगे। आपसे ज्यादा सोचता है, वो प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो उसको आप जीव तो नहीं कह देते हो। वह क्या चीज है जो रोबोट में नहीं हो सकती, जो जीव में है? तो गहरा चीज है, वैज्ञानिकता चीज है, लेकिन है बहुत साधारण। जैसे ओम को अब साधारण तरीके से आप समझ रहे हैं, और इसमें कोई मान्यता नहीं, एक सामान्य आपकी समझ है। हर जीव हर क्षण कुछ न कुछ ग्रहण और त्याग कर रहा है। अन्न ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, जल ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, कम से कम श्वास ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, हर जीव। रोबोट कभी श्वास ग्रहण करके त्यागने की प्रक्रिया, क्योंकि उसकी इंटरनल आवश्यकता नहीं है। आप जो इंटरनल आवश्यकता के रूप में ग्रहण त्याग, आप अभी ग्रहण त्याग करना छोड़ दो श्वास का, तो कोई आपको जीव कहेगा? आपको सभी मुर्दा कहना शुरू कर देंगे। सही बात है ना? कोई भी डॉक्टर कैसे परीक्षण करता है कि जीवित है कि मृत्यु? श्वासों के द्वारा। श्वास में क्या? तो श्वास में आना और जाने की प्रक्रिया। श्वास तो बाहर भी है, ऑक्सीजन, लेकिन जीव को परिभाषित करेगा कि आपके अंदर ग्रहण त्याग की प्रक्रिया जिसमें शामिल है, उसको हम जीव कहेंगे। हर जीव ग्रहण त्याग के माध्यम से ही चैतन्यता को प्रकट कर रहा है। भौतिक विज्ञान में उसी को जड़ के रूप में आकर्षण प्रतिकर्षण कहेंगे, और जीव के रूप में क्या? ग्रहण और त्याग के रूप में वह प्रकट कर रहा है। ग्रहण में आप क्या करते हैं? खींचते हैं, और त्याग के समय आप छोड़ते हैं। तो उसी ओम के स्वरूप को आप श्वास के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक श्वास में ईश्वर का वास कहा गया है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था? तो हमने आपको ओम के इस गहन विद्या के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, जो इस पुस्तक में इस चित्र के द्वारा। तो यह और भी उसको मैथमेटिकल स्वरूप है, नृत्य का स्वरूप है, पौराणिक चित्रों के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से कैसे समझाया गया, तो और भी कई तरीके हैं। उसको व्यापकता से उसको ही प्रयत्न किया है इसमें समझाने का। हालांकि वीडियो के द्वारा कुछ समझ में आ सकेगी, रुचि जागृत हो सकेगी। इस पुस्तक में हमने बहुत लोगों को दिया तो उनको लगा कि सामान्य चित्र है, बस ऐसे लकीर है, लेकिन उसके अर्थ कितने गहरे हैं
इसके लिए होता है, जिस विषय का जो शिक्षक होता है जब तक वो उसको नहीं बताएगा तब तक उसकी लगेगा कि वो बस ऐसे कुछ लिखा है, चित्र बना हुआ है। तो वो गूढ़ तात्पर्य है, इसके बहुत गहरे तात्पर्य हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपने जो इतना बढ़िया जो ज्ञान हम दर्शक मित्रों को दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं।